हेलो बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय अंग्रेजी यूनिट 6 पेज नंबर 85 स्पीक और पास। चलिए हम इसको देखते हैं। स्पीक और पास। स्पीक बोलो और पास कर दो, मतलब किसी और को बोलने का मौका दो। Listen carefully and learn to play this game. ध्यान से सुनो और यह खेल खेलना सीखो। तो आइए हम देखते हैं कौन सा खेल है ये। टीचर फॉर्म अ सर्कल। टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा, आप एक सर्कल बनाइए। फॉर्म बनाना, सर्कल माने एक वृत्त बनाइए। आप गोलाकार बनाइए, गोलाकार में खड़े हो जाइए। Now I will point to any one of you. I will मैं पॉइंट करना, इशारा करना, किसी एक बच्चे की तरफ मैं इशारा करूँगा। And say a word और एक मैं शब्द दूँगा। You must say a related word और उस शब्द से संबंधित एक शब्द आपको बोलना है। In 10 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर। अदरवाइज यू हैव टू से पास। अगर 10 सेकेंड के भीतर आप वो शब्द नहीं बोल पाए, उसे संबंधित शब्द नहीं बोल पाए, तो आपको पास बोलना है, मतलब आपको ये गेम छोड़ना है। देन आई विल पॉइंट टू समवन एल्स। उसके बाद शिक्षक किसी और बच्चे की तरफ, समवन एल्स किसी और बच्चे की तरफ इशारा करेंगे। इफ़ यू गिव अ प्रॉपर वर्ड, अगर उस बच्चे ने सही शब्द दिया, सही शब्द बोला, वी विल क्लैप फॉर यू, तो हम सब उसके लिए ताली बजाएंगे। देन यू गेट टू पॉइंट टू समवन एल्स। उसके बाद में उस बच्चे को एक मौका मिलेगा कि वह दूसरे बच्चे की तरफ इशारा करे एंड से अ न्यू वर्ड, और उसे नया शब्द दे। एंड द गेम विल कंटिन्यू। इसी तरह यह खेल चलता रहेगा। रेडी? शिक्षक ने कहा, आप सब रेडी हो, तैयार हो? टीचर पॉइंट टू स्मिता। टीचर ने स्मिता की तरफ इशारा किया। एप्पल और शब्द दिया एप्पल। स्मिता स्वीट। स्मिता ने स्वीट शब्द कहा, क्योंकि एप्पल सेब मीठा होता है, तो ये शब्द जो था वो एकदम उचित है। पॉइंट टू नेहा। स्मिता ने नेहा की तरफ इशारा किया और शब्द दिया कॉफ़ी। नेहा ने शब्द बताया ड्रिंक, तो नेहा का भी शब्द एकदम सही है, उचित है कि कॉफ़ी पिया जाता है, ड्रिंक माने पीना। अब नेहा को पॉइंट करने के लिए मौका मिल गया। नेहा पॉइंट्स टू स्वप्निल। नेहा ने स्वप्निल की तरफ इशारा किया और शब्द दिया एलिफेंट। स्वप्निल सोच रहा है। स्वप्निल के पास उससे एलिफेंट से संबंधित शब्द उसके दिमाग में नहीं आ रहा है, और इसी तरह से 10 सेकेंड बीत गया और स्वप्निल ने फिर उस पास कर दिया, मतलब वो गेम से हट गया। अब नेहा ने दूसरे बच्चे की तरफ इशारा किया। पॉइंट्स टू ऋषि। नेहा ने ऋषि की तरफ इशारा किया और वही शब्द दिया एलिफेंट। ऋषि ने सोचा और एलिफेंट से संबंधित शब्द दिया बिग। हाथी बड़ा होता है, बिग माने बड़ा, तो इस तरह से उचित शब्द है बिग। इस टॉपिक पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों? इस टॉपिक पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों को, बच्चों को अंग्रेजी के अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान हो जाए, सीखे, और शब्दों को वो खुद भी सोचे और बोले। चलिए हम शब्दार्थ देखते हैं। सर्कल वृत्त, गोला। पॉइंट टू एनीवन किसी की ओर संकेत करना। अदरवाइज अन्यथा। प्रॉपर उचित, सही। स्वीट मिठाई।
रिलेटेड, संबंधित। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़िए, इसके शब्दार्थ को पढ़िए और आप लोग अच्छी तरह से रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।